हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस केसेस रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हमारे पास ये 3 केसेस है। इन केसेस से हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन केसेस में वुमेन को राइट टू रेजिडेंस। सबसे पहले तो हमें ये 3 केसेस समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को समझना होगा, वो हम समझते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज शेयर्ड हाउस होल्ड। ये सेक्शन 2S में डिफाइंड है डोमेस्टिक वायलेंस के। शेयर्ड हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब कि ऐसा घर जिसमें एग्रीव पर्सन और रेस्पोंडेंट दे आर लिविंग और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव लिव्ड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रहे हो वहां पर, और इनके बीच में या तो ये जो घर ये इन्होंने लिया है, जिस घर में ये रह रहे हैं, वो या तो रेंट का हो या उनका अपना मकान हो, ठीक है, जो वो ओनर हो। किसी एक के नाम पे हो या तो वो रेंटेड अकोमोडेशन, या दोनों के नाम पे हो तब भी चलेगा। तो ऐसा घर जो होगा दैट विल बी शेयर्ड हाउस होल्ड। अब नेक्स्ट है, हमें समझना होगा कि व्हाट इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये 3 केसेस समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको बताना था। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सब अगर डोमेस्टिक वायलेंस लगाना है, ये एक्ट को अप्लाई करना है, तो हमें ये दिखाना होगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, या इनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है भी। ठीक है, सबसे पहले डोमेस्टिक रिलेशनशिप समझने के लिए ये हमारा सेक्शन 2F में डिफाइंड है। 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि एग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट इस तरह से कनेक्टेड है, या तो वो उन दोनों के बीच में रिलेशन है मैरिज का, या फिर कंसैंगुनिटी मतलब कि ब्लड रिलेशन हो। तीसरा, या तो वो रिलेटेड हो अडॉप्शन। चौथा, एंड they are living as a member of joint Hindu family। तब उन दोनों के बीच में अगर इन चारों तरह से वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तब क्या होगा, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप होगा। अब सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2006। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक ऐसा घर है जिसपे जो वाइफ है वो क्लेम कर रही है कि मुझे इसमें रहने का अधिकार है, मेरा राइट टू रेजिडेंस मेरे पास है। कोर्ट ने इसमें कहा कि द वाइफ इज ओनली एंटाइटल्ड टू क्लेम अ राइट टू रेजिडेंस इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, एंड अ शेयर्ड हाउसहोल्ड वुड ओनली मीन हाउस बिलोंगिंग टू अ टेकन और ऑन रेंट बाय हस्बैंड, या तो हस्बैंड ने रेंट पे लिया हो, HW की शादी है, W तभी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है, या तो हस्बैंड की रेंटेड प्रॉपर्टी हो और या तो हस्बैंड खुद ओनर हो, तब ऐसे केस में वो क्लेम कर सकती। और हाउस विच बिलोंग्स टू जॉइंट फैमिली ऑफ विच हस्बैंड इज अ मेंबर, या फिर ऐसा प्रॉपर्टी हो जहां पर हस्बैंड उस फैमिली का मेंबर है, जॉइंट फैमिली का मेंबर है, तब वो राइट टू रेजिडेंस उसके पास होगा। नेक्स्ट केस क्या है, सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस में इसको तरुणा बत्रा, SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा को कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 17 आपको बात करता है राइट टू रेजिडेंस के बारे में। ये राइट टू रेजिडेंस है, तो इसमें क्या बोलते हैं, कोर्ट ने कहा कि डॉटर इन लॉज have right to claim residence in a shared household against her in-laws irrespective of the fact that whether the husband has any share in the property or not। मान लीजिए H&W की शादी हुई, ठीक है, और ये किसी मतलब जॉइंट फैमिली के सेटअप में रह रहे हैं घर में, यहाँ पे इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो हस्बैंड का नहीं है, तब भी वुमेन के पास राइट टू रेजिडेंस होगा, राइट टू रेजिडेंस होगा। कोर्ट ने ये कहा। नेक्स्ट केस है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। In this case, Supreme Court held that existing domestic relationship is not required। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि existing domestic relationship is not required। ठीक है, कोर्ट introduce concept of constructive residence। Widows will have right to reside in shared household against her in-laws। सबसे पहले इसके फैक्ट्स हम थोड़ा देख लेते हैं। H&W की शादी हुई,
ये जो है किसी और जगह पर रहते हैं जहाँ इनका जो सास ससुर का घर है वो कहीं और है। ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, ये कहीं और रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। शादी के कुछ ही टाइम बाद जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है। वुमेन जो होती है वो फिर वो क्या करती है, राइट टू रेजिडेंस का क्लेम करती है, क्योंकि उसके पास कोई और अकोमोडेशन नहीं होता तो वो राइट टू रेजिडेंस का क्लेम करती है अपने इन लॉज के घर पे। तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें, कोर्ट ने कहा कि एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मतलब जो रिस्पोंडेंट था उनका जो कंटेंशन था, पहला कंटेंशन उनका ये था कि यहाँ तो कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बहू तो हमारे साथ रहती ही नहीं है, वो तो बेटे के साथ किसी और शहर में रहती है। तो कोर्ट ने कहा कि एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा, आपके वो बेटा जो है आपका बेटा था और बहू हमेशा जो है आती जाती थी घर में, तो ऐसे में एक तरह से रिलेशनशिप जो है वो वही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही है। और प्रेजेंट टाइम में जब उसने अप्लाई किया एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12, तो उसको ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप उस टाइम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस मतलब अगर वो बहू आपके साथ कभी रही भी नहीं है लेकिन कभी कभी आती थी, तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंस है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा विडोज विल हैव राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड अगेंस्ट हर इन लॉज। बाकी का जो कंसेप्ट है पूरा डोमेस्टिक वायलेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। इन 3 केसेस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।